राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो नारद मुनि की मोह की भंग की एक कथा है। एक बार नारद मुनि हिमालय में बैठकर घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या बड़ी ही प्रबल थी। उनकी तपस्या को देखकर इंद्रदेव घबरा गए। उन्होंने कामदेव को भेजा नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए। कामदेव ने बहुत कोशिश की नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए, पर नारद मुनि की तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनकी तपस्या भंग न हुई। फिर उन्होंने अप्सरा को भेजा। अप्सरा नृत्य की, परंतु इस पे भी नारद मुनि का तपस्या भंग न हुआ। तब कामदेव ने नारद मुनि के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने बोला कि नारद मुनि, आपकी तपस्या बड़ी प्रबल थी, हम आपसे हार गए। तब नारद मुनि के मन में घमंड उत्पन्न हो गया। ये बखान बताने शिव जी के पास पहुंच गए। उन्होंने शिव जी से अपनी पूरी बखान की और विजय की सारी बात बताई। भगवान शंकर जी ने बोला, नारद मुनि, तुमने मुझे तो बता दिया, परंतु श्री हरि विष्णु को मत बताना। परंतु नारद मुनि कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने जाकर भगवान विष्णु से सब कुछ अपनी बखान किया। इस पे भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरे इस भक्त का जो है अहंकार को भंग करना ही होगा। तब उन्होंने अपनी माया जाल से रास्ते में एक शहर का निर्माण किया। वहाँ एक कन्या थी जिस कन्या का नाम था विश्वसुंदरी। वहाँ देखें कि वहाँ स्वयंवर के लिए दरबार लगा हुआ था। नारद मुनि उसी रास्ते से जा रहे थे। नारद मुनि भी वहाँ पहुँच गए। नारद मुनि उस स्त्री पे इतनी मोहित हो गए कि उन्होंने शरीर तपस्या और वैराग्य को भूल गए। उन्होंने सोचा कि काश इस स्त्री से मेरी शादी हो जाती, परंतु मैं तो सन्यासी, मेरे इस रूप में कभी वो राजकुमारी मुझे स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने भगवान विष्णु का आवाहन किया। उन्होंने बोला कि हे श्री हरि, मुझे हरि रूप दीजिए। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने तथास्तु बोल दिया। परंतु दोस्तों, यहाँ हरि का अर्थ दो होता है। हरि मतलब विष्णु भी होता है, हरि मतलब वानर भी होता है। भगवान विष्णु ने समस्त भगवान विष्णु का रूप तो दे दिया, परंतु मुख जो था वो वानर का दे दिया। जब विश्वसुंदरी ने माला लेकर, जयमाला लेकर जब आगे बढ़ी तो नारद मुनि की मुख देखकर डर गई और उन्होंने दूसरा वर को स्वीकार किया। दूसरे वर की गले में माला पहना दिया। वो दूसरा कोई और नहीं था, भगवान विष्णु थे। तब वहाँ सभी लोग बैठे थे। उन्होंने बताया कि नारद मुनि, आप अपने दर्पण में शक्ल तो देखिए। उन्होंने जब पानी में अपना दर्पण में जब शक्ल देखी तो वहाँ उनका मुख जो था वो वानर का था। ये देखकर नारद मुनि बड़ी क्रोधित हुए। उन्होंने भगवान विष्णु को बहुत बुरा बुरा बोला। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप भी दे दिया कि हे हरि, तुमने मुझे वानर मुख देखकर जो छल किया है, तुम्हें मनुष्य योनि में जाना होगा और इसी वानर से तुम्हें सहयोग लेनी पड़ेगी। जिस तरह तुमने मुझे पत्नी वियोग में तड़पाया है, उसी तरह तुम्हें भी पृथ्वी पर पत्नी वियोग में तड़पना पड़ेगा। दोस्तों, यही आगे जाकर रामायण का शीर्षक बना। भगवान को वानर सेना की सहायता लेनी पड़ी नारद के श्राप के कारण, और भगवान इसी नारद की श्राप के कारण माता सीता का त्याग हुआ, जिससे भगवान राम को माता सीता से अलग भी रहना पड़ा था। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करें, और अगली कहानी आप लोग किस बारे में जानना चाहते हैं आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। राधे राधे दोस्तों।